आइए दोस्तों, रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म का पहला सेट देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली की राष्ट्रपति की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई है क्योंकि इसके संचालन के कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से उनके लाभ थे। दूसरा कह रहा है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। सी कह रहा है कि बहुवादी, समाजवादी तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूलन थी। डी में कर रहा है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे। मैथ वाला हम एक वीडियो में कवर करा देंगे चार सेट देखने के बाद। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा ये विश्व किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री कह रहा है किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए राज्यपाल जिम्मेदार होता है। 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य होता है कि सभी मदों से प्राप्त आय या खर्च से कम को हम वित्तीय घाटे कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचर अस इंग्लिश। 6 नंबर कर रहा है कि वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो इसमें दिया हुआ है कि कह रहा है कि मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वी का दिया है अस, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर इसका है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कह रहा है इसमें का लाकर पहले जोड़ा जाएगा। तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस, तो इसमें भरा जाएगा आपका नेस, इसमें भरा जाएगा केयरलेस का नेस। उसे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। गंगा को प्रदूषित करने के लिए इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसका हिंदी होगा कि हम लोग को गंगा से प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका हिंदी पूछा गया है कि आप करेक्ट इसका ट्रांसलेट कीजिए। फिर इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सबस्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। इसमें इरिटिंग, इनकन्वेंसिंग, इसमें इसका चूज करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हैसल, आंसर हो जाएगा हैसल। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज एपरेटिव आर्टिकल, यानी इसमें से भरना है। तो राम गेव मी, यानी पास्ट में चला गया, खाली स्थान 1 रुपीज नोट, तो इसमें हो जाएगा ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका
इसी प्रकार 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को नहीं प्रदान किया गया है। तो 11 का सूचना का अधिकार मूल नागरिक को नहीं मूल अधिकार से भारतीय संविधान को नागरिकता को नहीं प्रदान किया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है। तो ये हो जाएगा भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का ये विकसित किया गया है। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड हो जाएगा, यानी डी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये 2016 में किया गया है। 15 का बिहार में सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन है सा है। तो बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार राजेंद्र सम्मान है। उसी प्रकार शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। 17 नंबर कर रहा है, अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु सियानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति उनकी उक्ति है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है घनानंद, ये घनानंद ने कहा था। उसके बाद 20 की दांत किनकी रचना है। तो 20 की दांत कहानी 10th क्लास में पढ़ना है। 18 के सी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगर आपको इस चैनल पर मैथ का भी और 10th क्लास से जुड़ा हुआ पूरा कराया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसका प्लेलिस्ट में जाकर। उसी प्रकार कर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे तो इसमें दिया है, तो इसका हो जाएगा भुलक्कड़, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद सरला से फल खाया जाता है जो कृतिवाच्य है होगा, इसमें भी इसका संस्कृत का क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। आप जाकर इसमें देख लेंगे पूरा प्लेलिस्ट में जो एग्जाम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। इसका प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पूरा कराया गया है ऑब्जेक्टिव, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये मिलता जुलता है। ये मॉडल पेपर 10th क्लास का ही पूरा सब्जेक्ट से लिया गया है। एक पूर्णतः प्रत्याश टक्कर में कह रहा है 21 क्वेश्चन का कि एक पूर्णतः प्रयास के टक्कर में होता है तो संवेग और गति ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है, इससे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। अगला कर रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण में प्रयोग में लाता है वह होता है। तो जो व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें बड़ा फिगर दिखाई देगा, यानी आप दाढ़ी बनाने जाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा लगेगा। उसी प्रकार 24 नंबर कहता है ठोस में चल सकने वाली तरंग है। तो ठोस में चल सकने वाली तरंग कहता है तो अनुप्रस्थ और दैर्घ्य ये दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेंस के आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस कहलाता है। तो जिसका 1 से कम होता है वो कहलाता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस कहलाएगा। वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अभी आपने देखा कि बड़ा कहे हैं तो बड़ा अवतल दर्पण में ही होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेबर दिया है इसमें, वेबर लिखाता है।
29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो त्रिशंकु अधर में लटकना को कहलाता है त्रिशंकु होना। उसके बाद कर रहा है कि ओमेगा 0 बराबर का एसआई मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन इंटर से लिया गया है दोस्तों। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा फैराड प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे मैथ दिया है, मैथ को हम हल करेंगे अगले वीडियो में। बता ही दिए हैं आपको कि जितना मैथ है अगले वीडियो में देख। 41 नंबर उसके बाद देखेंगे क्योंकि आगे उससे मैथ है। तो कपास की पैदावार खाली स्थान अच्छी होती है। तो कपास की पैदावार काली मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पूछा है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी 42 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 43 पूछा है कि समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है। तो समुद्र की गहराई हमेशा मापी जाती है सोनार द्वारा। 44 नंबर कर रहा है भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दभोल महाराष्ट्र में स्थित है। 45 का कर रहा है पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उसके बाद कर रहा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से हमें आने से रोकती है। शुष्क तेल का एनोड किसके बना होता है। तो एनोड हमेशा बना होता है ग्रेफाइट यानी कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर 47 का। 48 का है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। मानव का समान रक्त का दाब कितना होता है। तो मानव का समान रक्त का दाब होता है 120/80 mm/Hg। ये हो जाएगा मानव का समान रक्त दाब 120/80। उसके बाद कर रहा है 50 नंबर उपस्थिति को हड्डियों का निर्माण और संपोषक में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम हड्डी में हमें मौजूद रहता है। उसके बाद कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम निलंबन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद कर रहा है 52 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा क्रोमियम और कार्बन का, यानी दिया है ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है। कांच के नीले रंग निम्नलिखित में कौन से प्रदान करता है। तो कांच के नीले रंग कौन प्रदान करेगा। ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए 54 का ए हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यानी रक्त को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये विटामिन के होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध के रंग का पीला होता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कैरोटीन के कारण हमें गाय का दूध का रंग पीला दिखाई देता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो 57 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा एंजाइम एक प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कान के कितने हड्डियां होती हैं। तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पौधे में पूछा है जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सोहन करता है। तो जाइलम कहेगा तो जाइलम होता है जल, यानी पानी और खनिज लवण। तो जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्याज का निम्नलिखित में से खाद जमा होता है। प्याज किस में खाद जमा होता है। तो प्याज का खाद जमा होता है सल के पत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 61 का कर लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असित माजा
यानी बोन्स मैरो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 क्वेश्चन कर रहा है उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है, तो सूचना का अभाव, वस्तुओं को सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं का अज्ञानता, यानी इसमें से सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो इसका हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। उसके बाद कहा था किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान को एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष की पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो इसमें 64 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ऐसा देखा था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी के कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद थे। कहा है कि 66 का निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। 67 का कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य ख्वाजा उस्मानी हुरानी के, ये यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा रिकी केज ने जीता है। 69 का क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओबुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो ओबुड्समैन की उत्पत्ति मानी जाती है स्वीडन, 1809 में मानी जाती है। उसी प्रकार कर रहे हैं बाल्कन प्लान किससे संबंधित है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का विभाजन योजना से संबंधित है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 71 कर रहे हैं महिलाओं को 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निशा दाहिया, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है निशा दाहिया। उसी के बाद आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक के टैगलाइन है, तो ये हैं आपके बैंक आपके द्वार टैगलाइन। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी पोस्ट ऑफिस, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुंबई की पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, तो 1854 में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। उसके बाद कह रहा है चीन ने तिब्बत का पूर्ण रूप से कब्जा किया था, तो चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया था। उसके बाद भारत में युद्ध हुआ था तो 1962 में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आयरलैंड संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये भारत सरकार ने ग्रहण किया है। 75 का डी आंसर हो जाएगा आपका, 75 का सी स्पेन से होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है, तो ये स्पेन से होगा। ऐसे हमारे देश भी आयरलैंड से किया है भारत ने, लेकिन इसमें कहा है कि किस देश से ग्रहण किया है, तो ये स्पेन से इस देश ने आयरलैंड ने ग्रहण किया है। 76 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में किसने प्रधानमंत्री ने राज्य में नौका का कप्तान कहा है, तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी मुनरो ने। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुनरो। 77 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है, तो 77 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 77 का सी, सुमित्रानंद पंत ने कहा था भारत माता। ये हिंदी का है और 10th क्लास में। तल लीन की संधि विच्छेद क्या होगी, तल लीन की संधि विच्छेद होगी आपका तथ्य प्लस लीन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार कहा है कि किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो ये 79 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी, यानी उपहास।
किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त सब है उपहास। 80 का दिए गए वाक्य में संबंधित अशुद्धियाँ हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो 80 क्वेश्चन में ये संज्ञा में गलती है बी। उसके बाद कह रहा है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो 81 के बी हो जाएगा, यानी 17.5% विश्व की आबादी का निवास भारत में करते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये 82 का आंसर हो जाएगा कार्बोनेरी से था, यानी ऑप्शन नंबर ए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का रहा निम्न में कौन सा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने के पहले भारतीय एथलीट हैं। तो 84 का कह रहा है कि कौन। तो नीरज चोपड़ा ऐसा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट है जो भाला फेंकते हैं। 85 का कह रहा है कि 16वां IPL संस्करण की खिताब किस टीम ने जीता। तो ये आप लगता है कि सब लोग जानते होंगे कि चेन्नई सुपर किंग ने बहुत अच्छी तरह से गुजरात टाइटंस को रोमांचक मैच में जीत दिया। उसके बाद कह रहे हैं निम्न में से किस ने गांधी जी योजना का विचार प्रस्तुत किया। तो 86 का आंसर हो जाएगा गांधी जी का विचार श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समशिष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। उसके बाद 88 क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई। तो 88 नंबर क्वेश्चन के हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स समझौता, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर, यानी DR अम्बेडकर दिया हुआ है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी। तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 2026 तक लोकसभा का सीट इतना ही तक सीमित रहेगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में किनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम का इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा पहले सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जस्ता यानी जिंक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 92 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। तो रक्त स्कंदन के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। कैल्शियम ++ धनायन दिया हुआ है। नरेगा को मनरेगा कब दिया गया था। नरेगा का मनरेगा नाम कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 94 का जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है जीव द्रव को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो 95 का सी हो जाएगा लाल रंग का, और सबसे कम कहेगा तो बैगनी रंग का। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है कि 4 को नीचे दिया गया है, उसमें से एक को चुनना है। कह रहा है कि वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। कौन ऐसा जानवर है जो घर्षण से आवाज़ उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा रेप्टाइल्स। जितना श्रेणी में आते हैं वो रेप्टाइल्स होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला 97 चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। इसमें चूज करना है कि कौन प्रीपोजिशन भराएगा। दया इज सफरिंग, खाली स्थान फीवर। दया को बुखार कब आया था। तो इसका 97 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्रॉम
दाया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। 98 क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड डेली। इसका एंटोनाइम बताना है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी एडवांस हो जाएगा। उसी प्रकार 99 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनाइम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांजिशन। तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा डी, यानी टेम्पररी, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया है। 100 का देख लेंगे। 100 क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम बॉटम लाइन। तो 100 का कह रहा है कि बॉटम लाइन कौन सा होगा इसका सही मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूरी तरह से 100 को कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगला पार्ट 2 इसका वीडियो मिल जाएगा। मैथ का एक सॉल्यूशन 4 सेट कराने के बाद करा देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।